दिल्ली में आरकेपुरम में स्टेडियम के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 3 वाहनों को मारी टक्कर, कांस्टेबल समेत 2 लोगों की मौत। ट्रक ड्राइवर पहले एक वैगनार को मारी टक्कर, फिर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिसकर्मी को 100 तक घसीटा। ट्रक ड्राइवर ने पुलिसकर्मी को रौंदने के बाद इको कार को टक्कर मारी, गाड़ी में सवार एक शख्स की हुई मौत। रिंग रोड पर लोगों ने 3 हादसों को अंजाम देने वाले ट्रक को रोका, लेकिन ड्राइवर हुआ फरार, पकड़ा गया हेल्पर। दिल्ली के जामिया नगर में नीम के पत्ते तोड़ने पर हुए विवाद में हुई मारपीट और फायरिंग, एक महिला समेत 3 लोग घायल। सूरत में कार हादसे में बाल बचा 8 साल का छात्र बीआरटी रूट क्रॉस कार ने मारी टक्कर। मासूम की पीछे चल रही उसकी मां ने फौरन बच्चे को उठाया, सिर्फ सिर में लगी थी मामूली चोट, इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। वडोदरा पुलिस ने 71 लाख की पकड़ी गई अवैध शराब नष्ट की, बोतलों पर चलाया बुलडोजर। हाथरस में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 3 पुलिसकर्मी घायल, 2 बदमाशों को लगी गोली, कुल 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। चित्रकूट में सब्जी मंडी में लगी आग, करीब 20 लाख का जला सामान, 4 पुलिसकर्मी घायल। अलीगढ़ पुलिस ने इनामी बदमाश अतीउल्ला को किया गिरफ्तार, अतीउल्ला पर 50,000 का था इनाम। एनआईए अफसर तंजील हत्याकांड के फरार आरोपी मुनीर का साथी है अतीउल्ला, अब पुलिस जुटा रही है मुनीर के बारे में जानकारी। आज तक की खबर का हुआ असर, अलीगढ़ के आर्य समाज मंदिर में महिलाओं को दी जा रही हथियार प्रशिक्षण की जांच करने पहुंची पुलिस। हिसार में एक महिला ने जिंदा पति को मृत बताकर हासिल किया बीमा रकम, लेकिन पत्नी फरार, पति को देनी पड़ रही है जिंदा होने की सफाई। ग्वालियर में श्रम विभाग का कंप्यूटर ऑपरेटर 600 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई। सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल हेमंत की मौत पर गहराया सस्पेंस, पुलिस बता रही खुदकुशी, परिजनों को साजिश का शक। दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक शख्स ने ताऊ बोलकर रिटायर्ड फौजी को लगाया चूना, अंगूठी की नाप के बहाने उड़ाई 2 अंगूठियां। दिल्ली पुलिस के हत्या जड़ा शातिर ठगों का गैंग 66 फर्जी मेडिक्लेम से की 50 लाख रुपयों की ठगी। गुड़गांव में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक शख्स के सीने में गोली मारकर हत्या की, 12 लाख कैश और लैपटॉप लूट कर हुए फरार। गुड़गांव में 20 साल की युवती ने सचिवालय की 6ठी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी, अभी तक नहीं हुई शिनाख्त। मथुरा के जवाहर बाग कांड में राम वृक्ष के 4 और साथियों की गिरफ्तारी, सलाखों के पीछे पहुंचा शार्प शूटर चंदन बोस। यूपी के झांसी में 17 साल की लड़की की खुदकुशी, पड़ोस की महिला ने लगाए थे चरित्रहीनता और चोरी के आरोप। वाराणसी में स्टोव रिपेयरिंग शॉप में आग के बाद सिलेंडर धमाका, चौकी इंचार्ज समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल। यूपी के सीतापुर में एक शख्स की हत्या, लूटपाट के लिए घर में घुसे बदमाशों ने शोर मचाने पर बम से किया हमला। गोरखपुर के एसएसपी को अखिलेश सरकार ने किया सस्पेंड, समाजवादी पार्टी के नेताओं के पिटाई के आरोप में हुई कार्रवाई। दलित छात्रा डेल्टा बेगवाल हत्याकांड पर फिर गरमाई सियासत, सीबीआई जांच की मांग को लेकर बाड़मेर में सड़कों पर उतरी कांग्रेस। जयपुर में 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा गया जेडीए का अधिकारी, एसीबी ने किया गिरफ्तार। जयपुर में 3 साल की मासूम से रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी टैक्सी ड्राइवर ने कबूला गुनाह। हुबली में जिम में जिला पंचायत सदस्य की हत्या, हत्यारे का सुराग नहीं। स्वर्ण मंदिर के सेवादारों पर बर्बरता का आरोप, गुरताप नाम के शख्स को मोबाइल चोरी के आरोप में बुरी तरह पीटा, 13 मई की घटना। बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने 22 कर्मचारियों को किया सस्पेंड, काम में लापरवाही बरतने का आरोप। पटना के कमिश्नर ने 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर लगाई रोक, प्रशासन ने 4 टीमें गठित कर की वाहनों की जांच। पटना कमिश्नर के फरमान से ट्रांसपोर्टर खफा, कहा सरकार नए वाहन के लिए पहले दे सस्ता लोन, फिर लाए पाबंदी। आज तक के ऑपरेशन टॉपर्स बाजार का असर, बिहार सरकार ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। जांच दल को सौंपा जाएगा ऑपरेशन टॉपर्स बाजार का स्टिंग, लालकेश्वर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस। बिहार बोर्ड के चेयरमैन ने 22 कर्मचारियों को किया सस्पेंड, काम में लापरवाही बरतने का आरोप। पटना के कमिश्नर ने 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों पर लगाई रोक, प्रशासन ने 4 टीमें गठित कर की वाहनों की जांच। पटना कमिश्नर के फरमान से ट्रांसपोर्टर खफा, का सरकार नए वाहन के लिए पहले दे सस्ता लोन, फिर लगाए पाबंदी। आज तक के ऑपरेशन टॉपर्स बाजार का असर, बिहार सरकार ने जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। जांच दल को सौंपा जाएगा ऑपरेशन टॉपर्स बाजार का स्टिंग, लालकेश्वर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस।
नामी कारोबारी मर्डर केस में पुलिस पर उठा सवाल। परिजनों के मुताबिक दबाव डालकर एफआईआर से हटवाया गया विधायक ललित यादव का नाम। बिहार में शराबबंदी के बीच दूसरे नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार बढ़ा। दानापुर पुलिस ने जब्त किया 250 किलो गांजा, 3 शख्स गिरफ्तार। नक्सलियों के चंगुल से छूटे 2 मासूमों का खुलासा। कैंप में अगवा बच्चों को दी जाती है खाना बनाने और हथियार चलाने की ट्रेनिंग। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में एसईसीएल कर्मचारी की हत्या मामले में खुलासा। बेटे ने 3 लाख की सुपारी देकर कराई थी पिता की हत्या। राजस्थान के झुंझुनू में एटीएम लूट के दौरान सुरक्षा गार्ड की हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई दरिंदगी की करतूत। नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में गिरफ्तार वीरेंद्र तावड़े की कोल्हापुर पुलिस जल्द करेगी रिमांड, कोर्ट से मिली इजाजत। दाभोलकर मर्डर केस में हो रहे खुलासे के बाद गोवा कांग्रेस ने सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग की। गोवा में है सनातन संस्था का हेडक्वार्टर। आरटीआई से मुंबई में अपराध पर चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया। पिछले 3.5 साल में एसीबी में 7,500 शिकायतें हुई, लेकिन सिर्फ 7 एफआईआर दर्ज हुए। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन देसाई, सेक्रेटरी विनोद फड़के और ट्रेजरर अकबर मुल्ला गिरफ्तार। 2 करोड़ 87 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप। होशंगाबाद में कुएं की सफाई के दौरान 2 युवक जहरीली गैस की चपेट में आए, एक ने तोड़ा दम। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की रिपोर्ट में आपके 21 विधायकों की बड़ी मुश्किल। कहा, दिल्ली में मंत्रियों के लिए संसदीय सचिव का प्रावधान नहीं। संसदीय सचिव विवाद में केजरीवाल का बीजेपी और कांग्रेस पर हमला। बोले 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस की सरकार के वक्त तैनात संसदीय सचिवों का दिया हवाला। पूछा, उस वक्त कैसे नहीं हुआ असंवैधानिक। प्रीमियम बस सर्विस घोटाले में बढ़ सकती है गोपाल राय की मुश्किलें। शुरुआती जांच में एसीबी ने 11 जगह नियमों का उल्लंघन पाया। गोपाल राय पर कांग्रेस का हमला। पूछा, स्वास्थ्य खराब तो सिर्फ परिवहन मंत्रालय क्यों छोड़ा। परिवहन घोटाले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सरकार पर किया बचाव। कहा, मोटर व्हीकल एक्ट का नहीं हुआ उल्लंघन। आपके 3 और नेताओं पर गिरेगी मानहानि केस की गाज। एनडीएमसी चेयरमैन करण सिंह तंवर, दिलीप पांडे, सुरेंद्र सिंह और अमानतुल्लाह पर दर्ज कराएंगे केस। लॉ अफसर की हत्या में नाम घसीटे जाने पर आप नेताओं पर खफा है तंवर। दिल्ली में लागू हुई कूड़ा उठाने की नई व्यवस्था। राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। अब गली मोहल्ले से सीधे कूड़ा उठाएगी एमसीडी। एमसीडी के जरिए उठाए गए कूड़े को किया जाएगा रिसाइकिल, बनाया जाएगा उपयोगी। कांग्रेस के पूर्व विधायक जयकिशन ने तारीफ में खोली अपनी ही पोल। कहा, अपने इलाके में मैंने गरीबों के लिए जमकर कराई बिजली पानी की चोरी। जितना पानी बिजली दिल्ली में मैंने चोरी कराया है, इस दिल्ली की धरती पे इतना पानी बिजली चोरी किसी ने नहीं कराया, किसी ने नहीं करा। जयकिशन का आरोप, केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप ने बेटे की अमेरिकी नागरिकता के लिए अमेरिका में कराई पत्नी की डिलीवरी। 84 दंगे के आरोपों में घिरने के बाद कमलनाथ ने छोड़ा पंजाब कांग्रेस प्रभारी का पद, इस्तीफा मंजूर। कमलनाथ ने कहा, 84 दंगों के आरोपों से दिल है दुखी। अकाली दल और आप ने उछाला था मुद्दा। जन लोकपाल बिल को लेकर अब अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ भरी हुंकार। देश भर के कार्यकर्ताओं के एकजुट होने के लिए लिखा खत। अन्ना हजारे ने खत में लिखा, आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए हो जाओ तैयार। दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा आंदोलन, तारीख अभी तय नहीं। हैदराबाद में कांग्रेस को झटका। नलगोंडा के सांसद सुकेंद्र रेड्डी और 4 अन्य कांग्रेसियों ने थामा टीआरएस का दामन। दिल्ली में कल शाम जंतर मंतर पर मनाया गया एल्डर ब्यूज डे। बुजुर्गों ने निकाला कैंडल मार्च। बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को ठहराया जिम्मेदार। उपभोक्ता मामलों के मंत्री बोले, जमाखोरों पर नहीं हो रही कार्रवाई। महंगाई पर समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दाल की कीमतों पर की माथापच्ची। म्यांमार से दाल के आयात का फैसला। दिल्ली में 120 रुपए प्रति किलो दाल बेच रही है केंद्र सरकार। रामविलास पासवान ने मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से के बाद अब सिंचाई मंत्री गिरीश महाजन जमीन विवाद में घिरे। चुनाव के समय दिए हलफनामों में 5 एकड़ जमीन होना छुपाया। विपक्ष ने गिरीश महाजन पर जलगांव में अवैध तौर पर जमीन कब्जा करने का लगाया आरोप, मांगा इस्तीफा। पुणे के स्कूल में शिक्षक बने सीएम देवेंद्र फडणवीस। बच्चों को पानी समस्या पर पढ़ाया पाठ, लेकिन मंत्रियों के भ्रष्टाचार के सवाल पर थामी चुप्पी। कानपुर में एक दिव्यांग ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। घोड़े की जगह खुद खींचा तांगा। पीएम मोदी और यूपी के सीएम से मदद की गुहार लगाई।
महेंद्र यादव नाम के दिव्यांग ने किया है नर्सिंग कोर्स का डिप्लोमा, लेकिन गलत विकलांगता सर्टिफिकेट बनने से नहीं मिल रही नौकरी। अलवर में हुए चमत्कार हादसे में जिस सैनिक को मृतक समझकर पत्नी को जारी कर दी गई थी पेंशन, वो 7 साल बाद अचानक लौटकर घर आया। बिटेड़ा कस्बे के हवलदार धर्मवीर 7 साल पहले सेना की कार हादसे के बाद हो गए थे लापता। अब पता चला एक्सीडेंट में याददाश्त खोने के बाद हरिद्वार में भटक रहे थे। हरिद्वार में ही कुछ दिनों पहले एक बाइक सवार ने धर्मवीर को टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने के बाद लौट आई धर्मवीर की याददाश्त। सोमवार को लौट घर आए। 18 तारीख को फाइटर विमान की कमान संभालेगी महिला पायलट। हाल ही में लिया गया था फैसला। श्रीनगर से अब शाम को भी यात्री भर सकेंगे उड़ान। सीएम महबूबा मुफ्ती ने कल पहली इवनिंग फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट और मकालू जैसी चोटियों के शिखर पर पहुंचने वाले अर्जुन वाजपेयी ने केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा से की मुलाकात। सपना पूरा करने के लिए मांगी मदद। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियां फतेह करने वाले पहले भारतीय बनना चाहते हैं अर्जुन। सरकार से मिला सहयोग का भरोसा। यूपी के हमीरपुर में कुएं की तलहटी में कई सांप देखे जाने पर जुटे तमाशबीन। सूखे कुएं में सैकड़ों रंग बिरंगे सांपों का है बसेरा। रिलीज से पहले ही ऑनलाइन लीक हुई फिल्म उड़ता पंजाब। निर्माता अनुराग कश्यप और एकता कपूर ने साइबर क्राइम सेल में दर्ज कराई शिकायत। सेंसर बोर्ड का आरोप उड़ता पंजाब के ऑनलाइन लीक का जिम्मेदार फिल्म बनाने वाला प्रोडक्शन हाउस, उससे जुड़े लोग। पायरेसी पर करण जौहर ने किया ट्वीट। डाउनलोड लिंक में वायरस डालने का दिया सुझाव। उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड ने दिया ए रेटिंग सर्टिफिकेट। सिर्फ एक कट के साथ 17 जून को रिलीज होगी फिल्म। उड़ता पंजाब की कानूनी लड़ाई पहुंची सुप्रीम कोर्ट। पंजाब के एक एनजीओ ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ डाली याचिका।